दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। चीन ईरान को आधुनिक सेंसर और रडार सिस्टम दे रहा है। आधुनिक यानी मॉडर्न मॉडर्न सेंसर और रडार सिस्टम दे रहा है, जिनमें YLC-8B रडार भी शामिल है। यह रडार स्टेल्थ यानी रडार से बचने वाले लड़ाकू विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। यह बड़ी चिंता की बात है अमेरिका के लिए, और यह ईरान की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी जो अमेरिका की ताकत है कि स्टेल्थ विमान उसके पास है जिसको रडार पकड़ नहीं सकता, लेकिन चीन जो YLC-8B दे रहा है, इसकी क्षमता यह है कि यह रडार से बच जाने वाले लड़ाकू विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने ईरान को नई तकनीक देने का फैसला किया है ताकि वो अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों की घुसपैठ को रोक सके और किसी संभावित युद्ध की स्थिति में, जंग की हालत में अपने बचाव को मजबूत कर सके। यह जानकारी 10 फरवरी को मॉडर्न डिप्लोमेसी की एक रिपोर्ट में ही दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान से कह रहा है कि वो अमेरिका और इस्राइल के बनाए सॉफ्टवेयर को छोड़कर चीनी एनक्रिप्टेड यानी खुफिया और सुरक्षित, एनक्रिप्टेड का मतलब खुफिया और सुरक्षित सिस्टम अपनाए, जिन्हें हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। किस तरह से देखिए, लगातार चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्नत रडार और निगरानी सिस्टम है ये चीन का, और ये इतना उन्नत है, इतना मॉडर्न है कि अमेरिका के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। चीन ईरान को मॉडर्न सेंसर और रडार सिस्टम दे रहा है, जिनमें जैसे मैंने पहले बताया कि YLC-8B रडार शामिल है, और ये रडार वैसे विमानों को भी ट्रैक कर सकता है जो आमतौर से जो है रडारों के पहुंच से या उसके रडार से के ट्रैकिंग से बाहर होते हैं, उनको भी ये ट्रैक कर लेता है। तो जो रक्षा विश्लेषक हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, उनके मुताबिक YLC-8B दुनिया के उन गिने चुने रडारों में से है जो पश्चिमी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ यानी कहते हैं ना फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लंबी दूरी से लगातार पकड़ और ट्रैक कर सकते हैं। अब आप देखें, यह 5th जनरेशन का रडार है जो चाइना के पास है, जो चाइना ईरान को दे रहा है। यह रडार चीन के नानजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के जरिए डेवलप किया गया है। यह कम फ्रीक्वेंसी यानी UHF बैंड जिसे कहते हैं, कम फ्रीक्वेंसी यानी UHF बैंड तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे अमेरिका के मॉडर्न विमान जैसे कि F-35, लाइटनिंग 2 और B-2 बॉम्बर, B-2 स्पिरिट की स्टेल्थ तकनीक, स्टेल्थ मतलब छुप जाना, अदृश्य हो जाना, ये जो तकनीक है, इन विमानों की जो खासियत है, उसकी प्रभावशीलता को कम कर देता है। कौन? ये जो चीन का रडार है। तो चीन का रडार ऐसे विमानों को भी, जिसका मैंने अभी नाम गिनाया, ऐसे विमानों को भी चीन का रडार ट्रैक कर सकता है। कैसे विमान? जो अमेरिका की ताकत है, F-35 विमान, लाइटनिंग 2 और B-2 स्पिरिट जैसे विमानों को भी वो रडार के दायरे में ले आता है, और ये जानकारी ले लेता है कि वो विमान किधर है, कहां है, और उसको फिर हिट करना आसान हो जाता है। तो इसराइल के पास लगभग 48 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बताए जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें तकनीक क्या इस्तेमाल की गई? GPS की जगह चीनी सिस्टम है, यानी कि चीन ईरान को अमेरिकी GPS की जगह अपने BEIDou सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करने की सलाह भी दे रहा है। चूंकि देखिए, जो तकनीक अमेरिका के द्वारा निर्मित की गई है, अगर उसी का इस्तेमाल उसके दुश्मन करेंगे भी, तो जाहिर सी बात है कि जिसने बनाया उसको तो सब कुछ पता है, तो अमेरिका उसको भेज सकता है। लेकिन अब जो चीन की सलाह है ईरान को, वो ये है कि अमेरिका GPS के जरिए ईरान की गतिविधियों को ट्रैक न कर सके, इसलिए ईरान को चीन का ये मशवरा है, ईरान को चीन की यह सलाह है कि अमेरिकी GPS की जगह चीनी BEIDou सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। तो जो बातें हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि दरअसल इस बहाने से कि अगर अमेरिका फारस की खाड़ी में और इंडियन ओशन में, जहां पर फिलहाल उसका अभी जो नदन इलाके में वहां पर उसके नेवल जो युद्धपोत हैं या बाकी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं रूस और चाइना चाहता है कि इसी बहाने, मतलब अगर देख लिया जाए कि किसकी क्या क्षमता है। क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है तनाव। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी नौसेना और वायुसेना की ताकत बढ़ा दी है, जिससे ईरान पर बड़े हमले का एक खतरा मंडरा रहा है। वो आशंका जताई जा रही है, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों?
कुछ तो कारण होगा। आप सोचें, चीन ने ईरान के साथ 25 साल का रणनीतिक समझौता किया है। बड़ी खबर, चीन ने ईरान के साथ 25 सालों का रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक समझौता किया है, जो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI योजना का हिस्सा है। चीन ने ईरान में भारी निवेश किया है, इसलिए चीन चाहता है कि ईरान सुरक्षित रहे और इसीलिए चीन ये तकनीक ईरान तक पहुंचाना चाहता है। चीन को यह भी डर है कि अगर अमेरिका हमला करता है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो उसे ईरानी तेल की सप्लाई में भारी नुकसान हो जाएगा। ईरान चीन को तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है और दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के इलाकों में अपने जो नेवल मिसाइल हैं उसका कामयाब तजुर्बा भी गुज़िश्ता दिनों किया है, जिसका नाम है सयाद 3G। जी हां, सयाद 3G नेवल यानी कि जो बहरिया के जहाज हैं ईरान के, उस जहाज से छोड़ा जा सकने वाला ये मिसाइल सिस्टम जो उसका भी कामयाब तजुर्बा किया है। तो चीन का दरअसल ये मामला है कि चीन चाहता नहीं है कि किसी भी सूरत में अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करे, और अगर ईरान पर हमला करे अमेरिका तो ईरान सुरक्षित रहे, उसका नुकसान कम से कम हो, उल्टे दुश्मन का नुकसान ज्यादा हो। इसलिए चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है। रशिया भी अपनी तकनीक से मदद कर रहा है। चीन ईरान को तकनीकी मदद दे रहा है, लेकिन उसने साफ ये कह भी दिया है कि वो युद्ध की स्थिति में सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये फिलहाल की बातें हैं जो कही जाती हैं, ये बातें कही जाती हैं। लेकिन चीन के अमेरिका और इस्राइल दोनों के साथ चूंकि मजबूत आर्थिक संबंध हैं, तो संभावना यही है कि चीन सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर समर्थन देगा और किसी भी बिना उकसाए वाले अमेरिकी या इस्राइली हमले की निंदा करेगा। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर असर पड़ने से चिंतित है, इसलिए वो लगातार संयम और बातचीत के जरिए समाधान की अपील कर रहा है। और चीन इस तरह से यानी टेक्नोलॉजी की मदद से या फिर दूसरे जो तकनीक है, मॉडर्न तकनीक है, रडार तकनीक या दूसरे और उनके जो है रास्ते से ईरान की लगातार मदद कर रहा है। और दोस्तों कहते हैं ना कि जंग और आप एक समझ जानते हैं कि जंग और मोहब्बत सब जायज़ है। तो अब आप समझ लें कि जंग अगर हालात जंग तक हैं तो फिर चीन जितना कुछ कबूल कर रहा है ओपनली, तो इसका मतलब है कि और उसके अंदर खाते पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। आप इसे बस महसूस कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट पढ़ के हमें एक समझ में आती है बातें कि किस तरह की वीडियो आपको पसंद है और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनमें जो सच्चाई हम पेश करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर, अमेरिका बड़ी परेशानी में है। ईरान पर हमला करने पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड पर नाविकों का बुरा हाल है। जो रिपोर्ट्स आ रही है काफ़ी हैरान कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पतले पाइप की वजह से टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं। जी हाँ, ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये वहाँ बहुत बड़ी समस्या है जो अमेरिकी फौजी झेल रहे हैं, जिससे सैकड़ों नाविकों को घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ता है। और ये रिपोर्ट भी कहाँ से आई? द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है। कई ऐसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सब में इस बात का इशारा मिल रहा है कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार सीवेज सिस्टम फेल हो रहे हैं, जिससे क्रू की हालत पर बुरा असर पड़ रहा है। ये दिक्कत तब आई है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये पश्चिम एशिया की तरह आगे बढ़ रहा है, लिहाजा इसकी ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक USS गेराल्ड R फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोतों में से एक है, जिसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन्स कैरी हो सकते हैं, ये जिसका क्रीक कोड है CVN-78, जी हाँ, जिसका कोड है CVN-78, ये ग्रीस के सौदा बे में क्रीट नेवल बेस पर कई दिनों के पोर्ट विजिट के लिए पहुंच गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R फोर्ड। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इसमें सवार जो नाविक हैं, इसमें सवार जो फौज के जवान हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। इन दिनों ये चर्चा में बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से ये USS गेराल्ड R फोर्ड, चूँकि यही वो दूसरा युद्धपोत है USS अब्राहम लिंकन के बाद जो अमेरिका ने ईरान पर दबाव डालने के लिए इसे समंदर में भेजा है।